हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यश। वेलकम है आपका जनरल एप्टीट्यूड के नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथम। तो एक टॉपिक है लॉगरिथम जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल एप्टीट्यूड में। इससे क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में, गेट हुआ, आईईएस हुआ, तो इससे क्वेश्चन आता है। तो वो देखेंगे हम इसके ट्रिक्स एंड शॉर्टकट के साथ। तो इसके मैं 2 पार्ट बनाने वाला हूँ। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट, और सेकेंड जो पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे गेट क्वेश्चंस, जो कि आप रेफर कर सकते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो गेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी टफ यानी कि अच्छे कंसेप्चुअल होते हैं। तो अगर आप वो क्वेश्चन बना सकते हैं तो बाकी के सारे एग्जाम्स का आप इजीली बना सकते हैं। तो पहले हम कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो देखिए, लॉगरिथम होता क्या है। लॉग जब हम किसी नंबर का लेते हैं तो लॉग मतलब क्यों लिया जाता है। लॉग हम किसी नंबर का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक रूल होता है जिससे क्या होता है, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि बहुत इजी वे में हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ये रूल है, सिंप्लीफाई सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिया मैंने, मान लीजिए 25 एक नंबर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे अगर आप इसको लॉग में लिखना हो तो लॉग 25 क्या होता है, 2। तो इसका बेस क्या है, 5। ठीक है, तो इसको हम लॉग में लिख सकते हैं। तो लॉग बेस 5, 25 की वैल्यू क्या होगी, 2। ठीक है, तो ऐसे हम लॉग में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट समझना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो ये है कि देखिए, जो लॉग के जो बेस में जो जैसे कोई भी नंबर होता है, जैसे 5, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 लिया हुआ है मैंने, क्योंकि 5 का स्क्वायर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं बेस। तो बेस होता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए लॉग को आपको कैसे कैलकुलेट करना हो, जैसे लॉग किसी भी आपको वैल्यू निकालनी हो, तो ठीक है, तो एक रूल याद रखना है आपको कि जो बेस होता है, ठीक है, तो बेस का मल्टीप्लाई जो नंबर हमको रिजल्ट में आता है उसको पावर में कर देंगे तो हमको क्या मिलता है, जो लॉग का जो नंबर होता है n। ठीक है, तो ये हमको मिल जाता है। यानी कि कैसे, जैसे देखिए इसका बेस 5 है, तो 5 और यहाँ पे ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है इसका आंसर। तो ठीक है, तो 5 इन दोनों को, जो मतलब बेस होता है और रिजल्टेंट जो नंबर होता है लास्ट में, तो उन दोनों को हम लेते हैं साथ में। तो क्या होगा, अब देखिए बेस 5 है हमारा, तो आंसर हमारा 2 आ रहा है, तो 5 क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। ठीक है, यानी कि तो देखिए लॉग 25, ये देखिए 25 यहाँ पे नंबर आ रहा है। ठीक है, तो हमको रिजल्ट यहाँ से कंक्लूजन ये आ रहा है कि जो लॉग की जो बेस में होता है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और जो रिजल्ट आता है उसको पावर में चढ़ा देते हैं। यानी कि यहाँ पे लॉग 5 है, बेस में 5 है यहाँ पे, तो 5 का अब आंसर 2 आ रहा है, तो 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होता तो 5 का क्या कर देते, क्यूब। तो 5 का क्यूब क्या हो जाता, 125। तो लॉग जो 25 लिखा हुआ है यहाँ पे क्या हो जाता, 25। ठीक है, तो ये रूल था, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से ये रूल समझते हैं आप। तो देखिए, ये है log 3 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमें को निकालना है, तो क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए ये हमको गिवन नहीं है, 2 जो ये मैंने लिख लिया है, मान लीजिए हमको पता नहीं है। ठीक है, तो अब आपको फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए मैंने भी बताया था का जो बेस होता है उसका पावर कर देते हैं जो रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 3 की पावर क्या करें कि 9 आ जाए यहाँ पे। तो 3 की पावर जब आप 2 करेंगे तभी तो आपको 9 मिलेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो देखिए 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, ऐसे फाइंड करते हैं। अब मान लीजिए एक और लिया है मैंने, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे गायब कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या करें जो कि रिजल्ट में कि 16 आ जाता है। 2 की पावर 4 16 होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर 4। ठीक है, ऐसे ही लॉग 3 बेस है 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे छुपा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 4 कर 3, ठीक है, करना हो, ठीक है, तो आप किसी से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए लॉग 3 बेस है यहाँ पे और 4 यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू x है। ठीक है, तो इसको हम कैसे, यानी देखिए या तो एंटी लॉग लें या इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, तो क्या होता है, इसको हमको मिलेगा कि 3, मैंने बताया था बेस की पावर में चढ़ जाता है जो आंसर होता है, यानी कि x है यहाँ पे, तो 3 की पावर x किसके बराबर हो जाएगा, जो लॉग के साथ जो नंबर दिया हुआ है, यानी कि 4। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंड कर दो। तो आपको ये आना चाहिए कि कैसे एक्सपेंड होता है, यानी कि बेस की पावर में चढ़ जाता है जो रिजल्ट होता है और हमको क्या मिलता है, नंबर। ठीक है, तो ऐसे हम किसी लॉग की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बहुत ही ईजी है ये। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि लॉग को एक्सपेंड कैसे करते हैं, बेस की पावर में आंसर जो आता है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम लॉग को ओपन करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए एग्जांपल, आपको समझ में आ गया होगा क्या है। जो बेस लेते हैं उसका जो आंसर आ रहा होता है उसको स्क्वायर में चढ़ा देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, लॉग के साथ जो नंबर होता है। ठीक है, जैसे ये। तो ऐसे हम लॉग को मतलब एक्सपेंड करते हैं। तो कुछ और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक की पॉइंट है, मैं बोलूँगा इसको कि आप 3 स्टार दे सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपसे बनने वाला है इस पॉइंट से।
देखिए इफ़ ए एक्स इज इक्वल टू एन, ठीक है, वही मैंने जस्ट जनरल फॉर्म लिया हुआ है, ए बेस मान लिया मैंने, एक्स आंसर है हमारा और एन क्या है, नंबर। तो ए एक्स इज इक्वल टू एन है, देन एक्स इज द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। तो एक्स क्या होगा हमारा, लॉगरिथम यानी कि आंसर होगा जो मैंने बताया, ठीक है। तो एक्स क्या है यहाँ पे, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू द बेस ए, और ए क्या है हमारा, बेस, और इट इज रिटन एज, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए ए एक्स इज इक्वल टू एन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लॉग, देखिए ये क्या है, बेस है ए, तो ए बेस में आ जाएगा, ठीक है। एक्स क्या है, ये लॉगरिथम का आंसर है, तो एक्स हम इज इक्वल टू के बाद, और यहाँ पे क्या आएगा, एन, ठीक है। जस्ट जनरल फॉर्म है जो पीछे हमने समझा था। तो वेयर, अब देखिए ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद करना, मतलब आपको कंडीशन ये मस्ट है, ठीक है, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो वेयर, जो देखिए एन की वैल्यू होती है ना, हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगी, यानी कि एन की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, और जो ए की वैल्यू वो भी ग्रेटर देन जीरो होगी, एंड ए की वैल्यू हमारी वन नहीं हो सकती। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है तब ये वैलिड रहता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया है, लॉग वन की वैल्यू निकालनी, तो क्या होगा, अनडिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एन की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, बट जो ए है वो जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, चलो है, बट ए इज नॉट इक्वल टू वन, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, वन, तो यानी कि नॉट डिफाइंड। तो ये आपको पता होना चाहिए, कंडीशन आपको पता होना चाहिए, तभी हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं, ठीक है, यानी कुछ रिजल्ट देखते हैं स्टैंडर्ड जो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि देखिए पहले तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, इससे ही एग्जाम्पल से हम ये ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको रटना ना पड़े, ठीक है। तो देखिए लॉग 3 की पावर, जैसे लॉग बेस 3 है और नंबर 3 दिया है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, मैंने बताया था कि बेस की पावर में चढ़ जाता है, जो रिजल्ट आता है वो किसके बराबर आना चाहिए, इस एन के बराबर, ठीक है। ये हम बेसिक कंसेप्ट अभी डिस्कस किया था। तो 3 की पावर क्या लें कि हमको 3 नंबर मिल जाए, यानी कि जब 3 की पावर अगर हम 1 लेंगे तभी 3 आएगा, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए 1/4 लिया है और यहाँ पे भी 1/4 है, तो 1/4 की पावर क्या लें कि 1/4 आए, यानी कि 1 ही लेंगे तभी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर बेस और नंबर हमारा बराबर है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1, ठीक है। तो एक रिजल्ट हम निकाले, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लॉग बेस एन की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1, लॉग बेस एन नंबर की क्या होगी, 1, ठीक है। ऐसे एक और रिजल्ट निकालते हैं, मान लीजिए बेस अगर बेस को अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, और 3, तो देखिए 1/3 का पावर क्या होना चाहिए कि हमको 3 मिले, तो यानी कि -1, क्योंकि इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम इन्वर्स कर देंगे तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, -1, ठीक है। अब लॉग बेस 1/4 4 की निकालेंगे, तो 1/4 की क्या पावर रखें कि 4 आए, यानी कि इन्वर्स कर देंगे तो 1/4 क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, -1, ठीक है। तो -1 हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको एक और रिजल्ट निकल के आया कि लॉग अगर बेस 1/n इंटू एन हो तो हमको क्या मिलेगा, -1, ठीक है। तो याद रखने हैं आपको, ठीक, स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो एक और लेते हैं, लॉग बेस 2 1, ठीक है, और लॉग 5 1, ठीक है। जो 2 एग्जाम्पल लिए, ठीक है। तो 2 की पावर क्या रखें कि 1 आए, यानी कि 2 की पावर अगर 0 रखेंगे तभी तो 1 मिलेगा हमको, हाँ, तो क्योंकि हमारे पास ये लॉग की कंडीशन होती थी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसको हाइड कर लीजिए, तो 5 की पावर क्या रखें, बेस की पावर में रखते हैं आंसर, यानी कि 5 की पावर क्या रखें कि 1 मिले हमको, यानी कि 5 की पावर अगर हम 0 रखते हैं तभी तो हमको 1 मिलेगा। तो यहाँ से एक और हमें कंक्लूजन निकलना है कि लॉग बेस एन, यानी कि बेस हमारा कुछ भी हो, अगर हमारा नंबर 1 है तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, 0। तो ये 3 कंक्लूजन निकले, आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है। तो कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको याद रहने चाहिए, क्वेश्चन यूज़ जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें बहुत हेल्प आएगा। तो देखते हैं, तो ये, ठीक है। तो पहले कुछ और देखते हैं, ठीक है। तो लॉग बेस 3 -7 करना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, माइनस में, तो हमने बताया था कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ऐसी लॉग 0 5, तो बेस क्या पे क्या हो गया, 0, यानी कि हमने बताया था कि a ग्रेटर देन 0 और a 1 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ऐसी लॉग 1 1 की वैल्यू क्या होगी, लॉग नॉट डिफाइंड, क्योंकि a हमारा क्या हो गया, 1। ऐसी लॉग 10 0 क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन तो तीनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी इसका कभी कभार तो क्वेश्चन में अगर आपको ये रिजल्ट पता है, आपको बेसिक क्लियर करना है अपना, तो क्वेश्चन तो बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक आपको आना चाहिए, फोकस करिए कि बेसिक पे आपको बिल्कुल ही अच्छा कमांड रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी में आप कर सकते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड जो लॉग के
फॉर्मूलेज होते हैं वो हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, तो उसको आपको देखना है। तो देखते हैं कौन से फार्मूला। तो देखिए लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको पता भी होगा क्योंकि मैथ्स वगैरह आप करते हैं, तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए। तो मैं बोलूँगा आप इस सबको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये सातों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली है लॉग ए बेस ए मान लेते हैं जनरली। तो अगर डिवीज़न वाली होती है पी अपॉन क्यू तो क्या होता है लॉग पी माइनस लॉग, क्योंकि माइनस के टर्म्स में खुलती है। ऐसी लॉग एम पी क्रॉस, जैसे हम लॉग एम की पावर एन पढ़ते थे तो यहाँ पे मैंने पी ले लिया क्यू ले लिया है, तो लॉग पी की पावर क्यू क्या हो जाएगा एम लॉग एन होता था यानी कि क्यू लॉग पी, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। ऐसी मल्टीप्लिकेशन वाली किससे खुलती है प्लस में, तो डिवीजन वाली माइनस में खुलती है और मल्टीप्लिकेशन वाली प्लस में, ठीक है। एक और है हमारी फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लॉग ए की पावर एन एम हो, ठीक है, इस फॉर्म में दिया हो तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। अगर हमें सॉल्व करना तो जो एन की पावर में होता है वो 1/n के टर्म्स में बाहर आ जाता है और लॉग ए एम बचता है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है हमारी लॉग बेस ए बी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अदर वेरिएबल हम लॉग एन मान लेते हैं, कोई एन टाइप का कोई लॉगरिथम फंक्शन अदर ले लेते हैं, और कैसा होता है जो बी होता है यानी कि नंबर डिवाइड बाय लॉगरिथम ऑफ बेस नंबर, ठीक है, यानी कि बी को डिवाइड करेंगे ए से लॉग, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे भी गेट में क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग ए एक्स, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/log x इंटू नंबर ए, ठीक है, यानी कि ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाते हैं अपॉन में जाके, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है लॉग बेस ए पी इंटू लॉग पी बेस ए, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वेश्चन में हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट में हम गेट क्वेश्चंस देखेंगे। सो थैंक यू।